पुणे शहर में आए दिन कोरोना संक्रमण के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में शहर के अस्पतालों में बेड की कमी महसूस हो रही है। पुणे में कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी निकल रही है कि सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड, यहाँ तक कि कोरोना वैक्सीन की खुराकें खत्म हो चुकी है। पुणे जिला प्रशासन के आग्रह पर भारतीय सैन्य विभाग 20 बेड देने को तैयार हो गई है। पुणे के आर्मी हॉस्पिटल को सामान्य नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। पुणे शहर में अब स्थानीय प्रशासन को कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए होटल किराए पर लेना पड़ रहा है। पुणे में पिछले 15 दिनों से हर दिन करीब 5000 नए मरीज भर्ती हो रहे हैं। शहर में 3 होटलों को किराए पर लिया गया है। इन होटलों में 180 बेड्स की व्यवस्था की जा सकती है। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन देने में अड़चने आ रही है। पुणे पालिका कमिश्नर ने बताया कि अगले 2 दिन में इंजेक्शन देने की अड़चन दूर होगी। वहीं वैक्सीनेशन के लिए अभी 45,000 डोज पुणे के अस्पतालों में बाकी है और 25,000 डोज पुणे पालिका एक पास स्टॉक में उपलब्ध है। 12 फरवरी को पुणे शहर में 1250 केस थे, जो आज 8 अप्रैल को 46,000 केसेस तक पहुंच गए हैं। एक 50 दिन में साधारणपणे 30 गुना से ये केसेस बढ़े हैं। इसके लिए पुणे महानगर पालिका ने पूरी तैयारी की है। इसके लिए पुणे महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई शुरू है। इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व का विषय है वो है वैक्सीनेशन करने का, बेड उपलब्ध करने का और लोगों में कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसकी योग्य से लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको देखने का। तो तीनों विषयों में वैक्सीनेशन के लिए आज पीएमसी ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दे चुकी है। 1 लाख लोग 9 मार्च को और आज 8 अप्रैल को 5 लाख लोग। 1 महीने में हमने 1 लाख से 5 लाख का आंकड़ा प्राप्त किया है। आज के दिन पुणे शहर में हमारे पास 5,97,000 डोजेज हमें प्राप्त हुई। 5,09,000 लोग हम डोज दे चुके हैं। 45,000 डोजेज हॉस्पिटल्स के स्टॉक में हैं और 25,000 डोज पीएमसी के पास आज के दिन स्टॉक में है। ऐसा संदेश भी है कि वैक्सीन कर और प्राप्त होने वाली है। दूसरा विषय बेड्स उपलब्धता के बारे में है। पीएमसी लगातार बेड्स बढ़ाने की कार्रवाई कर रही है। उदाहरण के रूप में 21 मार्च को पीएमसी में 3500 बेड्स उपलब्ध थे। उसमें ऑक्सीजन बेड्स भी थे, वेंटिलेटर बेड्स भी थे। ऑक्सीजन बेड उस समय 2200 उपलब्ध थे और 290 वेंटिलेटर उपलब्ध थे। आज के दिन मतलब 8 तारीख को पीएमसी के ये 3500 बेड 7500 हो गए, 7500 हो गए और इसमें ऑक्सीजन बेड 2200 से बढ़ के 4800 हो गए। वेंटिलेटर बेड्स 290 से बढ़ के 551 हो गए और अगले 7 दिनों में ये बेड्स 7500 से लेके 8,300 तक हो जाएंगे। इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी बढ़ेंगे, ऑक्सीजन बेड्स भी बढ़ेंगे और बाकी तरह के बेड्स भी बढ़ेंगे। इसके लिए खासगी हॉस्पिटल्स को बहुत हमें सहकार्य मिल रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स से हमें मदद मिल रही है। उनके जो नॉन कोविड बेड्स हैं उनको कोविड बेड्स करने। आज आर्मी हॉस्पिटल जो है यहाँ पे उनसे भी हमारा करार हुआ है, उनसे भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है और वो हमें 40 आईसीयू बेड्स देने को तैयार हो गए हैं। उसकी रिक्वायरमेंट है, वो विभागीय साहब ने शासन को भेजी थी, उस हिसाब से वो अप्रूव हुआ। तो ये 40 वेंटिलेटर, 40 आईसीयू बेड्स वहाँ से हमें प्राप्त होंगे। दूसरा ईएसआई का जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको हम पूरी तरह से टेक ओवर कर रहे हैं उनके सहकार्य से और उसमें हमको करीब 150 बेड उपलब्ध होंगे। इसी तरह रोज बेड बढ़ाने की हमारी प्रक्रिया शुरू है, रोज बेड बढ़ने की प्रक्रिया शुरू है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए 60 टीम्स फॉर्म की गई हैं, पुलिस को भी अधिकार दिया गया है। इन 60 टीम्स ने आज तक साधारणपणे 3,22,000 लोगों पे मास्क नहीं पहना हुआ ऐसी कार्रवाई की है और 15,77,00,000 रुपए का फाइन जमा हुआ है मास्क नहीं पहनने के कारण। उसी तरह आज तक 15,000 होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, मॉल्स, इन पे कार्रवाई हुई है और वहाँ से भी 30 लाख का फाइन प्राप्त हुआ है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर
सबने करना चाहिए, सिटीजन ने करना चाहिए। उसके लिए हमारी सतत तैयारी, हमारे सतत उस पर लगातार हम उस पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर जोर दे रहे हैं, उस पर लोगों को बार बार आईसी कर रहे हैं कि ये कोरोना भगाने के लिए, कोरोना को दूर करने के लिए बहुत महत्वता है। तो इस तरह से 3 प्रकार की कार्रवाई टीएमसी चल रही है। दोबारा रिपीट करूंगा, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से करने का, दूसरा बेड्स की उपलब्धता करने का, और तीसरा कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में फॉलो करने का। ये 3 स्टेप स्ट्रेटेजी टीएमसी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, V-SRS न्यूज, पुणे, महाराष्ट्र।